चलते हैं। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। गरुण जी महाराज ने कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं है, पर श्री लोमस जी ने आपको जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश निर्गुण निराकार का देना प्रारंभ किया तो आप भक्ति का पक्ष बार बार रख करके, तो क्या ज्ञान और भक्ति में अंतर है क्या? तो पहले शब्द में कहा ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं, दोनों के द्वारा इस अज्ञान अविद्या का नाश करके भगवत प्राप्ति करना है, भव समुद्र से मुक्त होना है। पर ज्ञान में स्वयं का बल होता है और भक्ति में मेरा बल होता है। भगवान कहते हैं अगर आपसे चूक हो गई तो फिसल गए, आप ही हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्त अगर चूक होती तो भगवान उसको संभालते हैं। माया भगवान की दासी है, और जब भक्त भगवान के चिंतन में तन्मय होता है तो ये विघ्न नहीं पहुंचाती, क्योंकि डरती है कि ये प्रभु का दास है, हमसे कोई अपराध न बन जाए। ये भगवान का गुप्त रहस्य है। हे गरुण जी महाराज, ये जल्दी जानने में नहीं आता। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने हूं मोह न होई। ये भगवान का गुप्त मर्म है, ये जल्दी समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा से जो जान जाता है उसे कभी भी संशय भ्रम मोह नहीं होता। हे तात, एक भेद कहता हूं ज्ञान और भक्ति का। अगर इसे समझ गए तो भगवत प्रेम की तरफ झुकाव हो जाएगा। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे सुजान गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का एक बड़ा सूक्ष्म भेद है। इसे कहते नहीं बन रहा, ये समझ में ही आता है। अकथ कहानी है। जीव भगवान का अंश है। जैसे भगवान अविनाशी ऐसे ये अविनाशी। भगवान चैतन्य घन, ये चेतन। भगवान परम निर्मल, तो ये भी निर्मल। भगवान सुख राशि, ये भी सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। ये अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है, स्वभाव से ही परम सुखमय है। पर ये माया के वशीभूत होकर ये कीर और मरकट की तरह बंध गया, तोते और बंदर की तरह। कई बार सत्संग में बताया, प्रलोभन और भय दो से बंध गया। प्रलोभन वो वस्तु छोड़ना नहीं चाहता, और भय उस वस्तु ने मुझे पकड़ लिया। आज तक किसको कौन पकड़े? हमारी चाह, हमारी आसक्ति, और उसे हम छोड़ नहीं पाते। लगता है कि माया ने मुझे बांध लिया, कोई मुझे अपने अधीन किए, वो मुझे पकड़ रखे। कोई पकड़े नहीं, बंधे की मरकट की नाई। अब जड़ चेतन में गांठ पड़ गई, बंधन हो गया। यद्यपि हो ही नहीं सकता, इसलिए मृषा झूठी बात है। पर इतना जोर की झूठी बात सच्ची लग रही है कि छूटत कठिनाई। जैसे
मैं शरीर हूं, कभी नहीं हो सकता। चैतन्य घन परमात्मा का अंश और ये पांच भौतिक देह बिल्कुल अलग। ये जड़ और चैतन्य की गांठ ही नहीं लग सकती, पर इतनी जोर की लगी कि छुटाए नहीं छूट रही। जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई। योग वासिष्ठ में इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहा है नहीं, पर इतनी जोर की बंधी है, बड़ा भ्रम है। एक धोबी गधे में सब लाद के कपड़ा घाट ले जाता था, फिर वहां रस्सी से उसके पैर बांध देता था। एक दिन रस्सी भूल गया और उसने सोचा कपड़ा धो के फैलाएंगे सुखाएंगे तब तक कि पता नहीं कहां निकल जाए, रस्सी तो है नहीं। तो उसने ऐसे ही जहां खड़ा होता था गधा, दोनों हाथ से जैसे रस्सी बांधता था ऐसे हाथ घुमाए, ऐसे किए, वो यथावत खड़ा रहा। जब आया कपड़े सुखा के उसमें ऊपर रखे और हाका तो चल नहीं पा रहा। एक दो और डंडे लगाए, फिर चल नहीं पा रहा, पैर ही नहीं उठा रहा। अच्छा, फिर उसने खोलने का नाटक किया, दौड़ पड़ा। भ्रम से वो अपने को बंधा मान रहा था। ऐसे ही भ्रम से हम अपने शरीर में इतने आसक्त हो गए इसमें कि यही मुझे अपना रूप स्वरूप, अपना जीवन प्राण सब कुछ यही लग रहा है, मैं यही हूं। ये स्वस्थ, मैं स्वस्थ, ये भोग कर रहा, मैं सुखी। यद्यपि मृषा, पर छूटती कठिनाई। बहुत बड़ा ये भ्रम है। ये जब से भ्रम हुआ तब ते जीव भयउ संसारी, छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे वो पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से अविनाशी जन्मने मरने वाला अपने को मान करके ये जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि नहीं, पर हो रहा है, क्योंकि मान लिया है। अब ना तो गांठ है और ना छूटती है, ऐसी बंधी भी है। बड़ी विचित्र पहेली है कि गांठ नहीं लगी पर बंधन भी बहुत जोर का है। अब वो जो वास्तविक सुख है उससे वंचित हो गया और सुख दुख द्वंद्व में फंस गया। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में बहुत उपाय बताए गए हैं, पर वो गांठ छूटने की जगह और उलझती चली जाती है। मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत व्रती, मैं, वो गांठ और पुष्ट होती चली है। मैं इतने वर्ष से ये साधना, मैं इतने, मैं इसी शरीर को लेके, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं पीता, मैं ये नहीं छूता, मैंने ऐसा, मैं वो। छूट न अधिक अधिक अरुझाई, समझ में नहीं आता। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। जीव की हृदय में अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। यही अज्ञान, देहाभिमान, कर्ता भोक्ता भाव। यद्यपि छूटा हुआ है, कोई नहीं बांधे। आज से आप जो निश्चय करें वही, ये नहीं भोगूंगा तो नहीं भोगोगे। निश्चय पक्का करो। धीरे धीरे जब आप भोग वासना रहित होंगे तो देहासक्ति कम होने लगेगी। जितना आप विषयों को भोगेंगे उतना ही देहासक्ति पुष्ट हो जाएगी। देह का राग मिटते ही, वैराग्यवान होते ही शुद्ध ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। जैसे कोहरे से हमारे नेत्र ढक जाने के कारण सूर्य ढका हुआ लगता है, ऐसे ही हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ये अज्ञान अंधकार हटे तो दिव्य ज्ञान, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो आपके अंदर भरा ना हो, सब ज्ञान है। अभी अज्ञान अंधकार में वो देख नहीं पा रहा कि मैं मुक्त हूं, वो बंध गया। अगर कभी ऐसा संयोग हो तो फिर वो ये देख पाएगा कि गांठ छूट गई। अब वो संयोग बता रहे हैं।
अस संजोग ईस जब करई, तब हूं कदाचित सो निरु अरई। यदि कभी भगवान ऐसा संयोग कर दे जैसा आगे बताया जा रहा है, तो कदाचित ये ग्रंथि छूट जाए, जो जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि। श्री हरि की कृपा से यदि सतोगुण का सेवन होने लगे, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तामसिक आहार, राजसिक आहार, तामसिक पेय, राजसिक पेय, तामसिक दर्शन, राजसिक दर्शन, तामसिक भाषण, राजसिक भाषण, ये कई तरह से होता है। अगर हमारा सात्विक ही व्यवहार हो, सात्विक भोजन हो, सतोगुणी जनों का ही संग हो, और फिर श्रद्धा हमारी विशेष बढ़े, शास्त्रों के शब्दों में जैसा बोला जा रहा है ठीक वैसे चलना होगा, तभी हमारा परमार्थ अक्षरशः। बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि एक कलयुग है इसमें वैसे शास्त्रों के अनुसार नहीं चल सकते, ऐसा नहीं। अगर शास्त्र सम्मत आपका आचरण नहीं होगा तो आपको परमानंद की अनुभूति कैसे हो जाएगी। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बसे, सात्विक श्रद्धा ये मानो हृदय में आई तो मानो एक सुंदर गाय आई। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जब सात्विक भाव आएगा तो अपने आप रुचि बढ़ती है। जप तप व्रत जम नियम अपारा जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, उसकी रुचि इसमें होने लगती है। सतोगुण का स्वभाव होता है भजन करने में, कष्ट सहने में, व्रत करने में, यम नियम शुभ धर्म आचरण जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं उसमें उसकी रुचि होने लगती है। फिर ये जो धर्माचरण बताए गए ये उस सात्विक श्रद्धा रूपी गाय का आहार हुआ। जब तब व्रत यम नियम अपारा ये मानो गाय का चारा हुआ। जो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हृदय में तमोगुण रजोगुण का त्याग करने पर स्थित हुई, तो जब तप व्रत यम नियम ये आहार उसको दिया उस गाय को। अब उससे दृढ़ आस्तिकता रूपी बछड़ा प्रकट हुआ। है भगवान है, निश्चित है, आस्तिक है, वो तत्व है, कोई संशय नहीं, दृढ़ आस्तिकता। अब बछड़ा सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जो जब तप व्रत यम नियम आदि आहार कर रही थी, अब वो पिन्हाए जैसे बछड़ा से तो दुग्ध उतारती है। गाय को दोहनों के लिए सावधानी के लिए उसे नोवा लगाया जाता है, उसके चरणों में पैर में इसे नोवा बांधा जाता है, तभी फिर आराम से दुग्ध दुहा जाता है। तो जो ये आस्तिक भाव रूपी बछड़ा गाय को जब तो संसारिक विषय भोगों से हटने का स्वभाव ये उस गाय का नोवा हुआ। पिछले पैरों में रस्सी बांधी जाती है। अब आराम से दूध दुहना है तो दृढ़ विश्वास रूपी पात्र में दूध दुहना है। विश्वास दृढ़ है, मैं जो ये भगवत मार्ग में चल रहा हूं, निश्चित मुझे तत्वबोध होगा, तत्व ज्ञान होगा, बिल्कुल दृढ़ विश्वास। दोहने वाला, वशीभूत किया हुआ, शास्त्र सम्मत आचरण के लिए संकल्प बनाने वाला मन, उस दूध को, विश्वास रूपी दूध को, विश्वास रूपी पात्र में जो दुग्ध दुहना है, वो दुहने वाला कौन? बोले मन। कैसा मन? जो शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला, अपने अधीन,
अपने वश में। फिर सात्विक श्रद्धा रूपी गौ से भाव रूपी बछड़े ने जो दुग्ध उतारा, भोग निवृत्ति रूपी नोवे से बंधी हुई वो गाय निर्मल मन की सहायता से भागवत धर्म रूपी दूध निकाला। अब दूध तैयार हुआ, अब उसे गर्म करना है, तो निष्काम कर्म रूपी अग्नि में चढ़ाकर उस दूध को उबालते हैं। बड़ा सुंदर रूपक दिया है। उस परम धर्म में दूध को निष्काम कर्म रूपी, किसी से कोई चाह नहीं, तभी सब सोहित निष्काम मति, शिव वृंदावन विश्वाम। ये निष्काम मति, किसी से कोई चाहत नहीं, ये निष्काम अग्नि है। इस पर हम दूध को उठाएं। फिर दूध को जब उतारा तो क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा किया। कोई कितना भी प्रतिकूल करे अपने, क्षमा, कैसी भी हमारी परिस्थिति हो, संतोष धारण, इससे वो दूध ठंडा हो रहा है। जो परम धर्म में दूध है, निष्काम अग्नि में जिसको तपाया, क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे शीतल किया। फिर अब उसे जामन लगाना है, तब दही बनेगा। धैर्य और शम का जामन देते हैं, अर्थात किसी भी परिस्थिति में हमें अपने धर्म से नहीं डिगना है। ये धैर्य और शम, मन को भूल से भी गलत मार्ग में नहीं जाने देना है। अगर वो चिंतन भी करे तो क्रिया नहीं होने देना है। ये मन का निग्रह है। ये जामन लगाया, अब वो दही रूप हो गया। अब उसे मथना है, तो मुदिता, ये तभी आ जाती है स्थिति। मुदिता माने मुदित रहना, प्रसन्न रहना, क्योंकि अधर्म आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, और धर्मात्मा पुरुष किसी भी परिस्थिति में वो शोक युक्त नहीं होता, वो मुदित रहता है। ये धर्म की स्थिति होती है। हर स्थिति में प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हर समय प्रसन्नता रहती है। अब प्रसन्नता रूपी कमोरी में उस दही को रखा मटकी में। अब विचार रूपी मथानी से मथना प्रारंभ किया। जो गुरुजनों के वचन, शास्त्र के वचन, डूबा है उस विचार में। यह है दही का मंथन करना और इंद्रियों का दमन करना। जब हम मंथन करते हैं तो आधार दिया जाता है जिससे मथानी का संबंध स्थित हो। खंभे में रस्सी फांस के मथानी, फिर मथानी उस पर रस्सी पे घूमती है। दो रस्सियां होती, एक आधार और दूसरी घुमाने वाली। इंद्री दमन रूपी खंभे पर आधार देना है। कोई भी इंद्री कहीं भी भ्रष्ट आचरण न करने पाए। दो रस्सियां होती हैं। ऊपर जो आधार दिया है वो सत्य का आधार है। दूसरा जिससे मथ रहे हैं वो सुंदर वाणी है महापुरुषों की, उसी से मंथन होता है। अमुक महापुरुष ने बोला है, गुरुदेव ने बोला है, अमुक शास्त्र में, वो विचार रूपी मंथन चल रहा है। अब निर्मल, सुंदर, सुकोमल, पवित्र मक्खन उस मंथन से निकला। क्या मक्खन? दृढ़ वैराग्य, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक। अब उसके विचार में कोई महत्व नहीं रह गया, सब मायाकृत है। ये लिखना मक्खन। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। विचार रूप इतना सुदृढ़ हो गया
कि त्रिभुवन में कहीं कोई आसक्ति नहीं उसकी, सब उसको माया आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, वैराग्य। अब उस मक्खन को भी जोग अग्नि कर प्रगट तप कर्म शुभाशुभ लाई। अब आग लगानी है, उसको भी तपाना है, तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म भस्म करने हैं। शुभ और अशुभ कर्म रूपी लकड़ी में आग लगा दी और योग रूपी अग्नि में उस वैराग्य रूपी मक्खन को रख दिया। अब योग रूपी अग्नि शुभ अशुभ कर्म रूपी लकड़ी को भस्म करके वैराग्य रूपी मक्खन को जब गर्म किया तो ममता रूपी मल भस्म हो गया। न शरीर में ममता, न इंद्रियों में ममता, न किसी संबंध में ममता, ममता रहित हो गया। ये बड़ा सुंदर रूपक वर्णन किया है। अब जो ममता रूपी मल जला उस मक्खन से, तो जो बचा उसे घी कहते हैं। वो घी है ज्ञान, एकमात्र ब्रह्म के सिवा कोई नहीं, ये बचा। अब इसे ठंडा करना है तो निश्चयात्मिका बुद्धि, परम सत्य सर्वम खल इदम ब्रह्म ने नानास किंचन, बिल्कुल निश्चित हो गया एकमात्र ब्रह्म, बस ये घी ठंडा हो गया। अब अनुभव रूपी बुद्धि में ज्ञान रूपी निर्मल घी भरा, चित्त रूपी दिया, समता की दीवट उसमें दृढ़ता पूर्वक रख दिया। क्षमता रूपी दीवट में जिस पे दीपक रखा जाता है, चित्त में जो क्षमता जागृत हुई उसमें निर्मल ज्ञान रूपी घी भर करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुण ये मानो कपाश है, इसको बट दिया। अर्थात त्रिगुणातीत जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से परे तुरीय अवस्था, ये बत्ती बनी। अब अनुभव रूपी अग्नि प्रकाशित हुई, दीपक जल गया ज्ञान का, ज्ञान का दीपक जल। अब इसमें जितने पतिंगे हैं, मद आदि मोह आदि, ये सब भस्म हो जाते हैं, इसके समीप जाते हैं। अब एक वृत्ति जागृत हुई, सोहमस्मि, मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि, ओ मैं शिव, मैं वही हूं, मैं वही हूं, तत्त्वमसि। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, मैं ब्रह्म हूं। ये स्थिति ज्ञान का, विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप। अब जितने पतिंगे हैं विकार के, सब भस्म हो जाते हैं इस वृत्ति में। अब वो ज्ञान के प्रकाश में अपने स्वरूप का अनुभव करने की वृत्ति जागृत हुई। भेद भ्रम का एकदम नाश होता चला जा रहा है। इसी समय माया ने देखा है तो अपना काम बना लिया। अब वो प्रयास करती उस दीपक के बुझाने का, बहुत ध्यान, कितनी मेहनत के बाद। बड़ा कठिन है ये दीपक जलाना। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परेत परत खगेश लगे, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाई, सो कैवल्य परम पद लाई। अब उस ज्ञान प्रकाश में आत्मअनुभव अर्थात जड़ चेतन की ग्रंथि का वो भेदन करना, खोलना चाहते। जे ही वो ऐसा तो छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। पर ऐसा नहीं, छोरत ग्रंथि
जानी खगराया, बिघन अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि पेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। जो ही उस ज्ञान स्वरूप दीपक में वो जड़ चेतन के भेद का जो भ्रमात्मक ग्रंथि पड़ी थी छोड़ना चाहता, उसी समय रिद्धियां सिद्धियां आ जाती। ये माया के द्वारा प्रेरित। एक ही समय में बहुत जगह हो जाना, करोड़ों योजन दूर की बात देख लेना, सुन लेना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, आकाश मार्ग में ब्रह्मलोक चले जाना, जो जहां जैसी विविध सिद्धियां, पर है तो मायाकृति। कोई भी सिद्धि तत्वबोध या भगवत प्रेम प्राप्त करने वाला उपासक स्वीकार नहीं करता। अगर करता है तो बाधा पड़ गई, वो उसका अधिकार खो देता है। इसीलिए देखो ना, बड़े बड़े जो भगवत प्रेमी महात्मा या विशुद्ध ज्ञानी महात्मा, साधारण लोग अपमान करके चले, वो कभी किसी का अमंगल या कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं, कभी कभी कोई ऐसा बगैर स्वीकार नहीं करते। जैसे एक पाली स्थान है कानपुर जिले में, तो दिगंबर रहते थे एक संत गांव में, बहुत ही महामहिम, पर गांव के लोग क्या जाने, मतलब यौवन अवस्था, विशाल देह और दिगंबर ऐसे, लोगों को लगता है कि पागल है या क्या है। बहुत समय से रह रहे, कभी जंगल में, कभी बच्चों के साथ खेल रहे, कभी गांव में ऐसे घूम रहे, कोई दे दिया तो पा लिया, नहीं तो ऐसे, पर बहुत ही स्वस्थ ऐसे। तो कुछ उद्दंड लोग होते हैं जो ऐसे विनोदी होते हैं, ज्ञान होता नहीं है, और महापुरुषों की महिमा जानना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने एक वैश्या की पैसे से कि हम इस बाबा को जो नंगे रहता है इसे कमरे में बंद करेंगे, तुम जरा हमको ये अनुभव करके बताओ कि ये नाटक ही करता है या स्थिति है इसकी। ऐसे पहले वैश्या को उस कमरे में कर, और बच्चों के साथ इनको बुलाया जा सकता था बस, तो बच्चों के साथ खेलते हुए वहां तक आए। तो एक बच्चे ने हाथ पकड़कर कमरे के अंदर कर दिया, और बस बाहर से वो जो सयाने लोग थे ताला लगा दिया। थोड़ी देर में वैश्या बहुत चीखी, चिल्लाई, आवाज जोर जोर से, और घबराए, ताला खोला तो पीली ततैया होती है ना, हजारों उसके लिपटी हुई थी, और बाबा थे ही नहीं। जब पता लगा तो बाबा गांव के दूसरे कोने में बच्चों के साथ गेंद खेल रहे थे, ऐसे बच्चों के साथ खेल। तो उनको लगा रहे, आज भी उनके स्थान में पाली में बहुत जन समुदाय भक्ति के साथ जैसे भगवान की आराधना होती है, ऐसे उनका जहां शरीर समाधिस्थ हुआ, ऐसा कई प्रकार की सिद्धियां होती महापुरुषों में, पर वो उनको स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार कर ले तो तत्वबोध होने में फिर बाधा पड़ जाएगी। छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया, रिद्ध सिद्ध पेरे बहु भाई, और बुद्धि लोभ दिखावे आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। ये बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां माया के द्वारा प्रेरित होकर के अंदर प्रवेश करना चाहती, अर्थात स्वीकृति। निश्चयात्मिका बुद्धि, सोहमस्मि, फिर ये, अगर ये तो वो नहीं, अगर वो सोहमस्मि तो ये नहीं। अगर असावधान हुआ साधक तो ये अंदर जाकर के उस वृत्ति को बदल देती, मानो दीपक को बुझा देती है। ये रिद्धियां सिद्धियां, जिसे लोक में बड़ा महत्व दिया जाता है, दूसरे की मन की बात जान लेना, बहुत दूर देश की बात सुन लेना, ये आदि आदि है। भगवत प्रेम और तत्वबोध में बिल्कुल इनका आदर नहीं है। फिर फायदा क्या हुआ? आराधना की और मुक्त नहीं हुए, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, तो है तो सब मायाकृति। उससे क्या हुआ? हुआ क्या इससे? होए बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी।
यदि बुद्धि शयानी हुई तो अपने को बचा ले जाती है, रिद्धियों सिद्धियों को भगवत प्राप्ति में बाधा मान करके उनकी ओर देखती ही नहीं है। अब अगर माया के विघ्नों से बच जाए तो फिर देवता स्वयं विघ्न पैदा करते हैं। वो प्रत्येक इंद्रिय द्वारों में देवताओं का स्थान है, अलग अलग शास्त्रों में वर्णन आता है। वो अपने अपने इंद्रियों में साक्षात बैठ जाते हैं और जहां कोई विषय आता है सामने, पूरा प्रयास करके उसे भ्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं, पूरी छूट दे देते हैं इंद्रियों की। अब वो विषय प्रपंच रूपी वायु फिर हृदय रूप में घुसना चाहती है, और जहां वो घुस पाई तो विज्ञानानंद घन रूपी जो दीपक जला था ज्ञान का, बुझा देती है। तभी भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पदों से मैं पतित होते देखा हूं प्रभु, साधन बल से बड़ी ऊंचाई पर जाके गिरते हुए देखा हूं, गांठ भी नहीं छूटी, आत्मा अनुभव भी नहीं हुआ और दीपक बुझ गया, क्या कराया, साफ चौपट हो गया। अब इंद्रियों के देवता उसको बख्शते नहीं हैं, विषय में बिल्कुल आकर्षित कर देते हैं। अब उससे सुहाता नहीं, हिम्मत ही नहीं रह जाती दोबारा दीपक जलाने की, वो प्रयास करने की। तब फिर जीव विविधि विधि पावै संस्कृति क्लेश, हर मायाति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश। अब वो जीव अनेक प्रकार से फिर इसी संसार में राग कर बैठता है। पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, ये सहज में नहीं तरी जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई घुनाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। समझने में कठिन, समझाने वाला मिलना बहुत कठिन है, समझने में कठिन है, फिर समझ में आ जाए तो साधन में उतारना, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। कभी यदि घुनाक्षर न्याय, जैसे घुन गेहूं में नहीं लगता, अंदर घुसता ही चला जाता है, खोखला कर देता है, ऐसा साधक अंतर्मुख होकर उसी में तन्मय होता चला जाता है, सारी वासनाओं को नष्ट, कोई आकर्षण नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं। अगर वो अपने को विघ्नों से बचा ले जाए, बड़ा विघ्न है गरुड़ जी महाराज, ये ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार पे चलना है। इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती, जो इस मार्ग में निर्विघ्न निकल जाए वो परम पद को प्राप्त होता है। संत पुराण वेद शास्त्र बड़ा दुर्लभ कैवल्य परम पद कहते हैं। ये हुआ ज्ञान का। अब कह रहे हैं, रामो भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई, जिमि थल बीनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई, असु विचारी हरि भगत शयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। ये कैवल्य परम पद बड़ा दुर्लभ है, पर हे गोसाई गरुड़ जी, ये दुर्लभ परम पद प्रभु का नाम जपने से, भजन करने से बिना इच्छा के जबरदस्ती प्राप्त हो जाता है।
अगर नाम जप नहीं है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। आगे लिखा, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वे है विष भोजन जो सुधा सानि खाए वो। नाम नाम, देखो कह रहे अगर भजन किया तो बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती, बरियाई मन जबरदस्ती आपको परम पद, कैवल्य परम पद प्राप्त हो जाएगा, जो इतना दुर्लभ है। जैसे जल थल के बिना नहीं रुक सकता, किसी न किसी स्थल का आश्रय लेगा, चाहे करोड़ों उपाय कर लो पक्षीराज, ये मोक्ष सुख भगवान श्री हरि के भजन के बिना नहीं प्राप्त होता। ये टिकेगा ही भजन में। इसलिए देखो, उसमें बचाने वाला कोई नहीं है, इसमें बचाने वाले प्रभु हैं। और दूसरी बात, डरती है माया भक्ति से, डरती है कि प्रभु का दास है, कहीं अपराध न बन जाए। प्रभु स्वामी है, मायाधीश है। ऐसा विचार करके जो बुद्धिमान जन है वो हरि भक्ति स्वीकार करते हैं, मोक्ष का आदर नहीं करते। भक्ति करने से स्वाभाविक ही जन्म मृत्यु के चक्कर से बिना प्रयास के ये जड़ चेतन की ग्रंथि जो भ्रमात्मक लगी हुई थी छूट जाती है। जैसे भोजन तो किया जाता है तृप्ति के लिए, और जठराग्नि हमारी बिना चेष्टा के भोजन को पचा देती है, ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति है। जन्म मरण अपने आप, जैसे भोजन पाया तृप्ति के लिए और पचा दिया जठराग्नि ने, ऐसे भजन आनंद के लिए किया, जन्म मरण अपने आप नष्ट हो गया। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी महाराज बिना मेरे प्रभु के सेवक भाव को स्वीकार किए कि स्वामी प्रभु और मैं सेवक, इस भाव संसार से पार होना बड़ा कठिन है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अश सिद्धांत विचारी। जो चेतन कहां जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चैतन्य कर दे, ऐसे समर्थ प्रभु का जो भजन करते हैं परम धन्य है। तो उसमें तो ज्ञान दीपक का वर्णन किया, और दीपक बुझ गया तो ग्रंथि नहीं छोड़ पाए, तो ग्रंथि तो छूटना भक्ति में भी है, तो इसमें क्या प्रकाश होता है? तो कह रहे हैं ये भक्ति मणि है, इसमें न गाय की, न बछड़े की, न चारे की, न नोवा की, न धोने वाले की, न पात्र की, न दूध गर्म करने की, न दही बनाने की, न दही मथने की, न माखन की, न माखन गर्म करके घी बनाने की, न दिया की, न बाती की, कोई जरूरत नहीं। तो महाराज प्रकाश कैसे होता है? तो बोले कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई। भक्ति क्या है? मणि। चाहे जितनी हवा चले बुझने वाली ये नहीं है। ये बहुत बहुत गोस्वामी जी ने अनुभव किया। ये बुझने वाली दीपक नहीं है कि तुम्हारी आंधी चलेगी, बुझ गई, कोई बड़ा जीव आया और बुझा दिया। मणि है मणि। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसे गरुण जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चही दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हारहि सकल शलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। प्रभु श्री हरि की भक्ति क्या है? बोले मणि है। ये रात दिन अपने प्रकाश से प्रकाशित होती रहती है, इसे कोई घी दिया दीपक बाती की जरूरत नहीं है।
और इसका प्रभाव है, जिसके हृदय में भक्ति होती उसके हृदय में दरिद्रता कभी नहीं आ सकती। हृदय में, बाहर से संतों ने कहा 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी भी पूरी सही नहीं, 7 जगह से गांठ लगी हुई फटी हुई है, लेकिन हृदय ऐसा है कि इंद्र बेचारा नजर आता है। इंद्र भी बेचारा, ये ऐसे महासुख में निमग्न रहते हैं। जिसके हृदय में मणि रहती, भक्ति मणि, इसमें मोह रूपी दरिद्रता नहीं होती, इसमें लोभ रूपी हवा इसको बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश है। इसे किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। इसके प्रकाश में माया का अंधकार, अविद्या का अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। ये अहंकार आदि पतंगे यहां पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान की जो भक्ति है उसका तेज ऐसा है, जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट वहां प्रवेश ही नहीं कर सकते। गरुड़ जी महाराज, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है तो गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन कोई। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। मणि का प्रभाव है, भक्ति मणि का। विष भी अमृत के समान हो जाता है। घोर शत्रु भी वहां से शत्रुता करेगा और उसके लिए परम मित्रता का कार्य बन जाएगा। वो चाहेगा कि इसको झुका दूं, रौंद दूं, गिरा दूं, अपयश कर दूं। वो जितना चाहेगा उतने उसका यश होगा, उतने उज्जवल होगा, उतने वो महानता को प्राप्त होता चला जाएगा। ये प्रभु श्री हरि की भक्ति रूपी मणि का प्रभाव है। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।